तो आप सबका स्वागत है बच्चा पार्टी करियर शाला में। आज हम जो वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर काफी सारी पोस्टें हैं। यूडीसी, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, वर्कर की पोस्टें हैं। बाकी पोस्टों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है वो कहाँ का है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर का वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन जिनके बारे में हम बात करेंगे वो डिफरेंट होंगी। क्योंकि ये है कि जो वैकेंसीज निकली है उनके बारे में बता दूंगी, लेकिन मेनली डिस्कस करेंगे ग्रुप सी की वैकेंसीज के बारे में। डिप्टी रजिस्टर की बात करते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करते हैं। तो बेसिकली ये यूआर की वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है। जिसको भी लगता है कि वो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लग पाएंगे। नर्स की एक ही वैकेंसी है, इंटरमीडिएट 10+2 होनी चाहिए विद साइंसेज और इक्विवेलेंट, एंड मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन बाय हेल्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल। तो अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड रजिस्टर एज ए ग्रेड नर्स विद नर्सिंग काउंसिल, 3 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, इसकी 34 पोस्टें हैं। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की लेबोरेटरीज हैं आपकी, जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। बैचलर डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, और 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर्स चलाना आना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम मेंटेन करना भी होता है चीजों को, तो वो मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रोग्रामर कैन अप्लाई। यूडीसी के लिए जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट चाहिए और एज लिमिट 30 इयर्स चाहिए। तो एसटी की वैकेंसी 3 वैकेंसीज हैं, अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 30 इयर्स से आपकी एज कम होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट है, क्लास 10 अगर आपने कर रखी है, आपने आईटीआई एनटीसी कुछ भी कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर से कम आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 का पे स्केल होने वाला है, तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। स्किल्ड वर्कर की बात करें तो क्लास 10th अगर आपके पास है आईटीआई और आपने +1 पास कर रखी है एट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इनको मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, और जो भी स्किल्ड वर्कर इसके लिए जाना चाह रहे हैं उनकी एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल आपका 2 होगा, 17 पोस्टें हैं इसके लिए। सॉर्टर की पोस्ट है, सॉर्टर एसेंशियल हायर सेकेंडरी आपको चाहिए 12th क्लास की, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड आपके पास होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए चलाना। अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, बिकॉज ये डिजायरेबल है। और एज आपकी 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेट क्लासिफायर और कैटलॉगर, इसके लिए आपके पास बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज होना चाहिए, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेसिकली लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, एज 30 ईयर से लेस होनी चाहिए, 10+2 आपका क्वालिफिकेशन, 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की 3 पोस्टें हैं। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, आपने 10th पास की होनी चाहिए, 30 ईयर से आपकी एज ऊपर होनी चाहिए। तो इन सब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली पर्टिकुलरली एक सिंगल प्लेस के ऊपर है। और इसका इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसके अंदर ही एप्लीकेशन को फिल करना है, ठीक है। और आपको 500 रुपीज, 200 फॉर SC ST एंड 500 फॉर अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये फीस है। नॉन रिफंडेबल है, आपको भरनी है। आपको इनके जो भी अकाउंट दिया हुआ है उसके अंदर करनी है, फिल डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। डिमांड ड्राफ्ट करवा कर बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ठीक है। और ये लास्ट डेट इसकी 7/1/2026 है, तो 7/1/2026 से पहले आपको इसको फिल करके, मतलब एक एनवेलप लीजिए, एनवेलप के अंदर आप अपना फॉर्म
जो भी आपकी जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स है, जो भी SC ST का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, वो सब डालकर आप इसको कंप्लीटली फिल कर कर पोस्ट कर दीजिए, और वो 7/1 से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये लास्ट डेट है फॉर्म के वहां पहुंचने की। ठीक है। सो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप भर रहे हैं तो टाइम से पहले भर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगी, वैकेंसीज ऑब्वियसली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं, ये हर बार होता ही है। बाकी रिलैक्सेशन सबको मिल रहा है जैसे मिलता है। ठीक है। जो बच्चे कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं 2 से ज्यादा पोस्टों के लिए, आपको सेपरेट एप्लीकेशन एंड फीस देनी पड़ेगी, और आपके एनवेलप्स भी सेपरेट होंगे। आपको 2 एनवेलप्स, अगर आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 एनवेलप्स, नहीं अगर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 एनवेलप्स आपको अलग से भेजने पड़ेंगे। फॉर्म भी अलग होंगे, एनवेलप्स भी अलग होंगे, फीस भी अलग ही जाएगी। ठीक है। तो अगर आप एक के लिए भर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भर रहे तो एक, ये आपके लिए होना चाहिए कि अगर फिल कर रहे हैं 1 से ज्यादा के लिए तो 2 एनवेलप्स जाएंगे। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट ही होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, और गवर्नमेंट जॉब है तो ध्यान से आप इजीली लग सकते हैं, बिकॉज कोई पेपर CBT वगैरह जैसा कुछ है नहीं। ठीक है। शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को और फिर बुलाया जाएगा, एंड नो सेपरेट कॉल लेटर्स और एडमिट लेटर्स विल बी सेंट थ्रू पोस्ट और ईमेल फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सो आपको वेबसाइट के ऊपर चेक करना पड़ेगा, आपको कोई पर्सनल इंटर में कुछ भी ईमेल या पोस्ट नहीं आएगा, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा फॉर द पोस्ट। ठीक है। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है, ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। रिलैक्सेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सबके पास है पड़ी, SC ST वालों के पास भी, OBC वालों के पास भी, PWD वालों के पास भी। ठीक है। जो नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको 6 महीने के लिए रखिएगा। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता तो भी, बिकॉज ऐसा होता है कि कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं विद इन 6 मंथ्स ओनली, सो दे नीड पीपल टू कम। सो आपको वो संभाल के रखनी है। बाकी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बाकी मैंने आपको बताई दिया कि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट के अंदर सब फिल ऑन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको, अगर आपने 2 बार भरना है तो 2 बार ही पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। फुल नेम, डेट, फादर्स नेम, एडवर्टीजमेंट नंबर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, सब कुछ आपको इसके अंदर फिल करना है। इसको फिल करके आपने इसको सबमिट कर देना और सेंड कर देना। और आपकी जो एनवेलप है उसके ऊपर जो डिटेल्स ऊपर दी हुई थी वो सारी की सारी फिल करनी है। ये एग्जामिनेशन के सब जो भी आपने पास किया है वो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई, नहीं तो आप इस पे क्रॉस कर सकते हैं, मेंटल से क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है। और जिस भी तरह के सर्टिफिकेट्स आप अटैच कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद द साइन, और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और बता दीजिएगा अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो।